क्रिकेट क्रिकेट के दीवानों, क्या आप जानना चाहते हैं कि केकेआर और पीबीकेएस के मैच में क्या कमाल हुआ? तो बस देखिए ये हाइलाइट्स और हो जाइए तैयार रोमांच के सफर के लिए। कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में 26 अप्रैल 2025 को इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 44वां मुकाबला खेला गया, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की टीमें आमने सामने थीं। प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए बेताब थीं। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान श्रेयस अय्यर का यह निर्णय केकेआर के गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा था। केकेआर मौजूदा चैंपियन होने के नाते अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए उत्सुक थी, जब पीबीकेएस ने उन्हें कम स्कोर वाले मुकाबले में मात्र 95 रनों पर ढेर कर दिया था। पीबीकेएस का पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय विशेष रूप से केकेआर के खिलाफ कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करने के बाद घरेलू टीम पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करके दबाव बनाने की उनकी रणनीति को दर्शाता है। यह निर्णय उनकी बल्लेबाजी लाइनअप की दबाव में प्रदर्शन करने और ईडन गार्डन्स की परिस्थितियों का फायदा उठाने की क्षमता में उनके विश्वास को भी इंगित करता है। पीबीकेएस की धमाकेदार शुरुआत, पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह एक स्पष्ट रणनीति के साथ मैदान पर उतरे। शुरुआती ओवरों में पिच की थोड़ी धीमी गति को देखते हुए उन्होंने संयम दिखाया और केकेआर के तेज गेंदबाजी आक्रमण का आकलन किया। एक बार जब वे क्रीज पर जम गए तो उन्होंने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। प्रियांश आर्य ने विशेष रूप से शानदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक बनाया। उन्होंने जोखिम कम करते हुए अधिक से अधिक रन बटोरे और मात्र 27 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में 190 से अधिक का स्ट्राइक रेट उनकी आक्रामक मानसिकता को दर्शाता है। प्रभसिमरन सिंह ने शुरुआत में धीमी गति से बल्लेबाजी की, लेकिन जल्द ही उन्होंने भी अपना गियर बदला और बाउंड्री लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने 38 गेंदों में 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी का मुख्य आकर्षण सुनील नरेन की गेंद पर लगाया गया एक साहसिक स्विच हिट छक्का था, जिसने न केवल उन्हें रन दिलाए बल्कि पंजाब को 11वें ओवर में 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। आर्य और प्रभसिमरन ने मिलकर पहले विकेट के लिए 120 रनों की मजबूत साझेदारी बनाई और प्रति ओवर 10 रनों से अधिक की गति से रन बनाए। उन्होंने केकेआर के स्पिन गेंदबाजों को निशाना बनाया और घरेलू टीम के लिए रनों की गति को रोकना मुश्किल कर दिया। पीबीकेएस के सलामी बल्लेबाजों द्वारा संयमित शुरुआत के बाद आक्रामक तेजी पिच की स्थितियों के प्रति उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अनुकूलनशीलता को दर्शाती है। उनकी मजबूत शुरुआती साझेदारी ने खेल की शुरुआत में केकेआर पर भारी दबाव डाला। दोनों सलामी बल्लेबाजों द्वारा व्यक्तिगत अर्धशतक पीबीकेएस बल्लेबाजी लाइनअप की ताकत और गहराई को उजागर करता है। ये भी बताता है कि केकेआर के शुरुआती गेंदबाज शुरुआती सफलता हासिल करने में विफल रहे। केकेआर का पलटवार और विकेटों का सिलसिला जब ऐसा लग रहा था कि पीबीकेएस खेल को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेगी, तभी आंद्रे रसेल ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। उन्होंने प्रियांश आर्य को 35 गेंदों में 69 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद आउट करके 120 रनों की मजबूत साझेदारी को तोड़ा। आर्य लेग साइड पर शॉट खेलने की कोशिश में डीप विकेट पर वैभव अरोड़ा को कैच दे बैठे। प्रभसिमरन सिंह ने अपना आक्रमण जारी रखा और 49 गेंदों में 6 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 83 रन बनाए। हालांकि 15वें ओवर में वैभव अरोड़ा की एक नीची फुल टॉस पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में वे लॉन्ग ऑफ पर रोवमैन पॉवेल को कैच दे बैठे। इस महत्वपूर्ण विकेट ने खेल की गति को केकेआर के पक्ष में बदल दिया। केकेआर ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से 2 और विकेट झटके। बड़े हिटर ग्लेन मैक्सवेल का खराब प्रदर्शन जारी रहा और वे वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर मात्र 7 रन बनाकर बोल्ड हो गए। मैक्सवेल ने पिछली गेंद पर चक्रवर्ती को चौका मारा था, लेकिन स्पिनर ने अगली ही गेंद पर उनकी गिल्लियां बिखेर दी। वैभव अरोड़ा ने प्रभावशाली गेंदबाजी जारी रखी और मार्को जानसेन को 7 गेंदों में 3 रन पर वेंकटेश अय्यर के हाथों लॉन्ग ऑन पर कैच कराकर अपना दूसरा विकेट हासिल किया। प्रियांश आर्य का आंद्रे रसेल द्वारा महत्वपूर्ण विकेट पीबीकेएस को अपनी मजबूत स्थिति को और मजबूत करने से रोकने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह रसेल की दबाव में प्रदर्शन करने और खेल का रुख बदलने की क्षमता को उजागर करता है। प्रभसिमरन के आउट होने के बाद 2 त्वरित विकेट केकेआर गेंदबाजों विशेष रूप से वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती द्वारा सफल वापसी का संकेत देते हैं। यह उनकी दृढ़ता और गति परिवर्तन का लाभ उठाने की क्षमता को दर्शाता है। अंतिम ओवरों का रोमांच और पीबीकेएस का विशाल स्कोर। मध्य ओवरों में विकेटों के गिरने के बावजूद पीबीकेएस ने कप्तान श्रेयस अय्यर की 16 गेंदों में नाबाद 25 रनों की समझदारी भरी पारी की बदौलत स्कोरबोर्ड को चालू रखा। उन्होंने एक छोर संभाले रखा और ये सुनिश्चित किया कि पीबीकेएस विकेटों के गिरने के बाद पूरी तरह से लड़खड़ा न जाए। जोश इंग्लिस ने भी अंत में 6 गेंदों में नाबाद 11 रनों की तेज कैमियो पारी खेली, जिसमें 2 चौके शामिल थे। उनकी आखिरी ओवरों की हिटिंग ने पीबीकेएस को 200 रन के पार पहुंचाने में मदद की। केकेआर के गेंदों विशेष रूप से आंद्रे रसेल और वैभव अरोड़ा ने डेथ ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया और पीबीकेएस को अंतिम 5 ओवरों में केवल 40 रन ही बनाने दिए। उन अंतिम 5 ओवरों में से केवल एक में ही 10 से अधिक रन बने, जो दबाव में उनकी गेंदबाजी क्षमता को दर्शाता है। आंद्रे रसेल ने विशेष रूप से अच्छा अंतिम ओवर डाला, जिसमें केवल 8 रन दिए और पीबीकेएस को पारी के अंतिम चरणों में पूरी तरह से भुनाने से रोक दिया।
केकेआर के अंतिम ओवरों में किए गए प्रयासों के बावजूद सलामी बल्लेबाजों द्वारा दी गई मजबूत शुरुआत ने ये सुनिश्चित किया कि पंजाब किंग्स ने अपने 20 ओवरों में 201/4 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। श्रेयस अय्यर की अंत तक नाबाद पारी ने यह सुनिश्चित किया कि पीबीकेएस विकेटों की झड़ी के बावजूद 200 रन के आंकड़े को पार कर जाए। यह उनके नेतृत्व और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाता है। अंतिम 5 ओवरों में केकेआर की मामूली वापसी उनकी पीबीकेएस को एक प्रबंधनीय स्कोर तक सीमित करने की दृढ़ता को दर्शाती है। रसेल और अरोड़ा द्वारा अच्छी डेथ बॉलिंग दबाव में उनके कौशल और निष्पादन को इंगित करती है। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी पहली पारी के स्टार निस्संदेह प्रभसिमरन सिंह रहे, जिन्होंने 49 गेंदों में 6 चौकों और 6 शानदार छक्कों की मदद से 83 रन की शानदार पारी खेली। उनकी आक्रामक लेकिन नियंत्रित पारी ने पीबीकेएस के स्कोर की नींव रखी। प्रियांश आर्य भी अपनी विस्फोटक शुरुआत के लिए विशेष उल्लेख के पात्र है, जिन्होंने 35 गेंदों में 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 69 रन की शानदार पारी खेली। पावर प्ले में उनके निडर रवैये ने केकेआर पर भारी दबाव डाला। केकेआर के लिए वैभव अरोड़ा सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने दोनों सलामी बल्लेबाजों के महत्वपूर्ण विकेट लिए और अपने 4 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेने की उनकी क्षमता केकेआर के लिए महत्वपूर्ण थी। केकेआर की पारी और बारिश का खलल 202 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए कलकत्ता नाइट राइडर्स की पारी की शुरुआत सुनील नरेन और रहमानुल्लाह गुरबाज की सलामी जोड़ी के साथ हुई। ईडन गार्डन्स में मौजूद दर्शक अपनी टीम से तेज शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे। पंजाब किंग्स ने अपने तेज गेंदबाज मार्को जानसेन को नई गेंद सौंपी, जिन्होंने वाइड गेंद से शुरुआत की, जिससे बिना किसी वैध गेंद के केकेआर के खाते में एक अतिरिक्त रन जुड़ गया। सुनील नरेन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने पहले ही ओवर में एक चौका लगाकर अपना खाता खोला, जिससे केकेआर के लक्ष्य का पीछा करने के इरादे का पता चलता है। हालांकि केकेआर की पारी ने अभी गति पकड़नी ही शुरू की थी कि पहले ओवर के बाद जब स्कोर 7/0 था, तभी बारिश शुरू हो गई और ईडन गार्डन्स में खेल को तुरंत रोकना पड़ा। बारिश तेज होने के कारण ग्राउंड स्टाफ तुरंत पिच को ढकने के लिए दौड़ पड़े। हवा भी चल रही थी, जिससे ग्राउंड स्टाफ के लिए कवर को जगह पर रखना और भी मुश्किल हो गया। खिलाड़ियों को मैदान छोड़ना पड़ा। परिणाम का इंतजार। जैसे जैसे ईडन गार्डन्स में बारिश जारी रही, मैच का भाग्य अधर में लटका रहा। दर्शक बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या बारिश रुकेगी और खेल फिर से शुरू हो पाएगा। लगातार बारिश के कारण मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों टीमों को एक एक अंक दिया जाएगा। इसका आईपीएल 2025 की अंक तालिका पर असर पड़ेगा, जिसमें पंजाब किंग्स संभावित रूप से ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से खेल शुरू होने के कुछ ही देर बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई। पिच गीली हो गई और खेलना मुश्किल हो गया। अंपायरों ने कुछ देर इंतजार किया कि शायद बारिश रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः निराश होकर उन्हें मैच रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। अगर आपको भी ऐसे रोमांचक मैचों की झलकियां पसंद आई थीं, तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे भी ऐसे ही मजेदार पलों को आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए विदा।